अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए कन्वेक्स, कनकेव एंड यूनी मॉडल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया कन्वेक्स फंक्शन। कन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है कि एफ़ के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स टू। ये क्या है, लैम्डा x1 है और ये 1 माइनस लैम्डा x2 है। ये वाली चीज़ पूरी एफ़ के अंदर आ रही है, एफ़ के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, एफ़ के अंदर लिखी हुई है। ये लेस देन और इक्वल टू किसके है, आप देखें ये एफ़ अंदर चला जाएगा, लैम्डा एफ ऑफ x1 बन जाएगा और प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ लेस देन और इक्वल टू इससे हो तो हम इसको कन्वेक्स फंक्शन का नाम देते हैं। इसका ग्राफ यू टाइप होता है। ठीक है, यू टाइप इसका ग्राफ होता है। इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये नॉन नेगेटिव आता होता है, सेकंड डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव। तो ये एग्जांपल दी गई है, तो एग्जांपल देखें ना, एक्स स्क्वायर, तो यू टाइप इसका ग्राफ है। ठीक है, और अगर हम एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव लें ना, तो एक दफ़ा डेरिवेटिव 2x, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव तो 2 आ गया, तो 2 अगर आप देखें तो ये नॉन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव आया करेगा इसी तमाम वैल्यूज़ के लिए। इसी तरह अगर e की पावर x देखें तो e की पावर x का अगर 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी e की पावर x ही आएगा। पहला डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, एक दफ़ा डेरिवेटिव ले वो भी e की पावर x, 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले वो भी e की पावर x। तो ये e क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। x की कोई भी कीमत पुट कर लें, आंसर जो है वो 2 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ये भी नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ्स क्या हैं, अब नेक्स्ट देखें। अगर आपके पास एक कन्वेक्स फंक्शन है और एक और कन्वेक्स फंक्शन है, तो दोनों कन्वेक्स फंक्शंस को प्लस करेंगे तो आंसर भी एक कन्वेक्स फंक्शन आएगा। नॉन नेगेटिव कोई स्केलर ले लें, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं है स्केलर, वो ले लें और कन्वेक्स फंक्शन ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर भी एक कन्वेक्स फंक्शन ही आएगा। अ लोकल मिनिमा इज़ आल्सो ग्लोबल मिनिमा। कन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है, ये देखें, मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो लोकल मिनिमा जो होगा ना, यानी कि अगर मैं पूरा इंटरवल भी ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे का पूरा और या छोटा सा हिस्सा भी ले लूँ यहाँ तक, इतना सा मैंने हिस्सा लिया, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा, तो इसका मिनिमा ये है। पूरे का अगर मैं मिनिमा लूँगा वो भी ये आएगा। तो लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होता है और ग्लोबल मिनिमा ही लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, कहाँ पे, कन्वेक्स फंक्शन में। अब कनकेव फंक्शन की बारी आ गई। क्या, कनकेव फंक्शन की बारी आ गई। अब कनकेव फंक्शन है तो ये देखें, कनकेव में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा, यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ जाएगा। यानी कि एफ ऑफ लैम्डा x1 है और प्लस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा और x2 आ जाएगा। अब क्या होगा, लैम्डा बाहर आ गया, एफ ऑफ x1 आ जाएगा और प्लस 1 माइनस लैम्डा बाहर आ गया, एफ ऑफ x2 आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू इससे होगी। ये इस तरह टाइप का होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पढ़ लें इसको या जो भी आपने करना है, ये इस तरह टाइप का होगा। इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, वो नॉन पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला नॉन नेगेटिव था, ये नॉन पॉजिटिव होगा। ठीक है, एग्जांपल इसकी ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, और नेचुरल लॉग एक्स ले लें, स्क्वायर रूट एक्स ले लें। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, ये कनकेव फंक्शंस होंगे। इसका डेरिवेटिव ले ना, नेचुरल लॉग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसका तो चलिए आपको पता चल ही जाएगा ना, -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। नेचुरल लॉग एक्स ले लिया, एक दफ़ा डेरिवेटिव 1/x हो गया, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव -1/x²। ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 1 दिस चीज़ हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो लेस देन 0 आंसर आ जाएगा करेगा। लेस देन 0 बराबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बटे के नीचे इन्फिनिटी आएगा तो 0 आंसर आएगा ना, लेकिन इन्फिनिटी पुट ही नहीं कर सकते, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, फिर लेस देन 0 ही रहेगा। तो ये क्या है, कनकेव फंक्शन है, क्योंकि इनका आंसर नॉन पॉजिटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव का। अब इसमें क्या होगा, लोकल मैक्सिमा ही ग्लोबल मैक्सिमा होगा। इसमें अगर मैक्सिमा देखें तो एक वैल्यू आ रही है, चाहे कोई इंटरवल ले लें या ओवरऑल ले लें। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि कनकेव प्लस कनकेव, दोनों कनकेव फंक्शन हो तो आंसर भी कनकेव फंक्शन आता है। अब यूनी मॉडल फंक्शंस कौन से होते हैं, एग्जैक्टली 1 ग्लोबल एक्सट्रीमम आए जिसमें एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा आया करे, उसको हम यूनी मॉडल्स फंक्शन कहते हैं। कन्वेक्स फंक्शन जो होते हैं ना, वो यूनी मॉडल फंक्शन के स्पेशल केस होते हैं, यानी कि यूनी मॉडल फंक्शन इन जनरल चीज़ है, इसका कोई स्पेशल केस लेंगे ना, वो कन्वेक्स फंक्शन बन जाएगा। ऑल
देखिए तमाम कन्वेक्स और कनकेव फंक्शन यूनी मॉडल होते हैं, लेकिन कन्वर्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। हर कन्वेक्स और हर कनकेव जो है वो यूनी मॉडल होगा, यानी कि ये भी यूनी मॉडल था, ये भी यूनी मॉडल था, ये भी यूनी मॉडल थे, ये भी यूनी मॉडल थे, ये भी यूनी मॉडल है, ये भी यूनी मॉडल है। लेकिन हर यूनी मॉडल ज़रूरी नहीं कि ये भी हो सकता है यूनी मॉडल कनकेव है लेकिन वो कन्वेक्स तो नहीं ना है, तो ऐसा यूनी मॉडल मिल गया जो कि कन्वेक्स नहीं है। और अगर यूनी मॉडल जो है यानी कि ये वाला अगर कन्वेक्स है कनकेव नहीं है, तो हमें ऐसा यूनी मॉडल मिल गया जो कनकेव नहीं है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स भी हो सकते हैं, कनकेव भी हो सकते हैं, और ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कन्वेक्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है कनकेव ना हो। हर कन्वेक्स हर कनकेव यूनी मॉडल होंगे, लेकिन हर यूनी मॉडल कन्वेक्स और कनकेव नहीं होते। ठीक है, चलेंगे। अ यूनी मॉडल फंक्शन डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी कन्वेक्स और कन्वेव अक्रॉस इट्स एंटायर डोमेन। वो बता दिया है कि अपनी पूरी डोमेन में ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वेक्स और कनकेव हो। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कशन की, कन्वेक्स, कनकेव और यूनी मॉडल फंक्शन। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।